हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 8, 9 और 11 ले लीजिए। पेज नंबर 8, 9, 11 पर आप देख सकते हैं आपको पार्ट 10 हमसे सब कहते कंप्लीट मिल जाएगा। तो पेज नंबर 9 पर आप देख सकते हैं ये कविता आपको यहाँ पर दी हुई है, जो है नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई जलधार यहाँ बरसा, फिर क्यों हमसे एक भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट लगाए। तो यहाँ पर आपको एक बच्चे की जो भावना है वो स्टोरी दी गई हुई है कि जिसमें वो बता रहा है कि सूरज चांद हवा से बादलों से जिस प्रकार कोई कुछ नहीं कहता, तो क्यों हम बच्चों से कहा जाता है कि यहाँ मत खेलो, यहाँ से जाओ, यहाँ पे खिलौने मत फैलाओ या ऐसा करो। तो यहाँ पर एक बच्चे की भावनाओं को कविता के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है, जिसके शब्दार्थ आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। जो है सूर्य का मतलब सूरज, दिनकर या भास्कर, चांद मतलब चंद्रमा या राकेश, हवा का वायु व पवन, बादल का मेघ जलद, जलधार का जल की धारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है जो कि सूरज पर है, यानी कि सूरज के बारे में आपको जो भी सेंटेंसेस पता है आपको राइट कर कंप्लीट करना था। तो इसे आप अपनी रफ कॉपी में रीराइट करते हुए भी लर्न कर सकते हैं। जो है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी व अन्य सभी ग्रह घूमते हैं। सूर्य ठोस नहीं है बल्कि 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, 2% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऑक्सीजन, लौह और नियॉन आदि से मिलकर बना है। सौरमंडल का 99.24% भार सूर्य के कारण है। सूर्य की पूजा भी की जाती है और इसके 108 नाम हैं। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य सफ़ेद रंग का होता है, जिनके वातावरण के कारण पीला दिखाई देता है। सूर्य के अंदर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जिससे त्वचा का कैंसर होता है। तो यहाँ पर ये आपको 8 लाइन्स दी हुई है, जिसकी मिनिमम 5 लाइन्स आपको लर्न करनी ही है। पेज नंबर 8 पर आपको हवा मीन्स वायु का शॉर्ट नोट मिल जाएगा, तो आपको ये शॉर्ट नोट यहाँ से लर्न करना है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय पदार्थ उपस्थित है। एक गैसीय पदार्थ को वायु कहते हैं। कोई भी सजीव बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। वायु का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर उसे घेरे हुए वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है। वायु सभी जगह व्याप्त है, किंतु हम इसे देख नहीं पाते, हम केवल वायु का अनुभव कर पाते हैं। वायु एक पदार्थ है, इसमें भार होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता या रंगहीन होती है। वायु में कोई गंध या स्वाद नहीं है। जिस प्रकार सभी सजीवों को सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार किसी वस्तु के जलने के लिए वायु भी ज़रूरी है। वायु पर गर्मी और सर्दी का असर पड़ता है। गर्मी पाकर वायु फैलती है। गर्मियों में साइकिल के ट्यूब में फटने का भी यही कारण है। सर्दी पाकर वायु सिकुड़ती है। वायु का भार व दाब इसके तापमान के अनुसार बदलते रहते हैं। वायु के विभिन्न गैसों का प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर आपको ये वायु का जो शॉर्ट नोट दिया हुआ है, इसकी भी मिनिमम 5 से 6 लाइन्स आपको लर्न करनी है। अगर एग्जाम में आपको इसका अनुच्छेद लिखने के लिए आता है तो आप लिख पाएँ। नीचे आप देख सकते हैं आपको पार्ट 10 के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, जो कि है सूर्य और बादल कौन सा कार्य करते हैं। तो सूर्य प्रकाश धूप फैलाता है और बादल वर्षा करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एज इट इज़ आंसर राइट कर कंप्लीट करना है। सेकंड, घर में खिलौने फैलाने पर कौन डांट लगाता है। तो घर में खिलौने फैलाने पर अम्मा अर्थात मम्मी डांट लगाती है। तो आपको कौन की जगह पर अम्मा अर्थात मम्मी लिखकर कंप्लीट करना है। तो बहुत ही इजी आंसर्स हैं जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पिताजी आपको कहाँ खेलने के लिए कहते हैं। तो पिताजी बाहर खेलने के लिए कहते हैं। अगला, आपको घर में कौन सा काम करने के लिए मना किया जाता है।
हमें घर पर खेलने, खेल खिलौने फैलाने, झूठ बोलने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं, आपको इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज मिल जाएगी, जो कि है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको वाक्य बनाकर लिखकर कंप्लीट करना है। पहला है सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अगला चांद, चांद और तारे रात में दिखाई देते हैं। हवा, आज हवा तेज चल रही है। बादल, आकाश में बादल छाए हैं। जलधार, बादलों से जलधारा बह रही है। तो आपको एज इट इज ये जो सेंटेंसेस हैं नीचे राइट करते हुए कंप्लीट करना है। आप चाहें तो इनसे और दूसरे सेंटेंस बनाकर भी वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कविता में आए 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यानी कि कविता में आप जो पूरी कविता दी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, कविता में आए 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए, जिसका उत्तर है खिलौने, पापा, सूर्य, चांद व बादल। तो ये 5 शब्द आपके जो संज्ञा के हैं, इनको आपको रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। आखिरी प्रश्न है आपका, समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, इनके 2-2 समानार्थी शब्द लिखकर आपको पूरा करना है। सूर्य का दिनकर व भास्कर, चांद का राकेश व चंद्रमा, हवा का समीर व पवन और बादल का मेघ व घन। इसी के साथ में आपके पार्ट 10 की फुल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।